हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सैंपल पेपर 11 से 12 तक। तो 2 सैंपल पेपर आपको इस वीडियो में कवर करवाए जाएंगे स्टूडेंट, और थर्ड जो पार्ट होगा उसमें आपको 13 से लेके 15 तक के सारे सैंपल पेपर मिल जाएंगे। यानी जो भी आपके एमसीक्यूज की जो सीरीज है हिस्ट्री वाली, वो 3 पार्ट्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर 11 के एमसीक्यूज से। तो यहाँ पे सेक्शन ए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉरेस्ट विजिट ऑफ पांड्या चीफ सेनगुट्टवन इज डिस्क्राइब्ड इन विच तमिल संगम एपिक। तो यहाँ पे सेनगुट्टवन जो है ना, पांड्या चीफ, जो पांड्या डायनेस्टी थी, उनके राजा थे, उनका नाम था सेनगुट्टवन। तो उनके बारे में संगम एपिक में डाला गया है। तो वो क्या है? वो है शिलापादिकरम। ठीक है, आंसर डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे ये वही स्टोरी है जो जब ये राजा जो है फॉरेस्ट में जाते हैं और वहां के जो लोकल लोग होते हैं वो उनके वेलकम के लिए, इनको गिफ्ट देने के लिए आते हैं ना पहाड़ी से उतर के। तो वही स्टोरी है ये। सेकेंड है, द अमरा नायकाज सिस्टम वाज फर्स्ट पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विच इंडियन एम्पायर। तो अमरा नायकाज तो आपको पता ही होगा, ये मिलिट्री चीफ हुआ करते थे, मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे विजयनगर एम्पायर के अंदर। ठीक है। एंड थर्ड है, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग विच वन डेपिक्ट्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म सुलहकुल। सुलहकुल तो ये किसके लिए था? ये था एब्सोल्यूट पीस के लिए। यहाँ पे अकबर के समय पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्तूपा इन इंडिया एंड वाज कमीशन्ड बाय द मौर्यन किंग अशोका। तो अशोका ने इसको कमीशन किया था और ये बहुत ही ओल्डेस्ट स्तूपा है। तो ये कौन सा है? ये है सांची स्तूपा। और ये कहाँ पे बना हुआ है? ये मध्य प्रदेश में है स्टूडेंट। देखिए कुछ इस तरीके से है ये। यहाँ पे इसका एंट्री गेट है, तो ये इसको तोरण बोला जाता है। एंड यहाँ पे क्या है, इसके चारों तरफ से ना लोग ऐसे विजिट करके और फिर यहाँ से निकल के वापस आ जाते हैं। यहाँ पे इनके रेलिक्स रखे जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। तो असर्शन क्या बोल रहा है? द हड़प्पन कल्चर is named after the first site where this culture was discovered। तो ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा की जो साइट थी ना, तो वहीं पे सबसे पहले एक्सकवेशन स्टार्ट किया गया था। तो उसी के नाम से हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नाम पड़ गया, इस कल्चर का नाम पड़ गया। रीजन क्या बोल रहा है कि अलेक्जेंडर कनिंगम अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ दिस कल्चर टू द वर्ल्ड इन 1924। तो यहाँ पे ये गलत है, अलेक्जेंडर कनिंगम नहीं थे, यहाँ पे जॉन मार्शल थे। तो इन्होंने ये डिस्कवरी जो है अनाउंस की थी पूरे वर्ल्ड में कि हमें कुछ इस तरीके की एक ओल्डेस्ट साइट मिली है 1924 में। ठीक है, ये एएसआई के जर्नल भी रहे थे उस समय पे। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। उसके सिक्स्थ क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एडवांसेस इन एपिग्राफी where there is approximate date and select the correct option accordingly। तो ये क्या है ना, आपको टाइमलाइन में दे रखा है एपिग्राफिया वगैरह इनके सबके बुक्स के जो नाम है ना, उनकी डेट भी दे रखी है। तो फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिया कर्नाटका, तो ये कब इशू हुई थी? ये इशू हुई थी 1886 में। सेकंड है, फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिया इंडिका, तो ये कब इशू हुई थी? ये इशू हुई थी 1888 में। फाउंडिंग ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, तो ये कब बनी? ये बनी 1784 में। एंड डेसिफरमेंट ऑफ द ब्राह्मी बाय प्रिंसेप, ठीक है, ब्राह्मी एंड खरोष्टी जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में डिस्कवर किया था, डेसिफर किया था। तो ये प्रिंसेप ने कब किया था? ये किया था 1838 में। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। देन मूव करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। द फर्स्ट डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर विजयनगर एम्पायर वाज। तो विजयनगर एम्पायर पे सबसे पहले डायनेस्टी कौन सी थी जिसने रूल किया था? तो ये थी संगम डायनेस्टी। 4 डायनेस्टी आई थी, संगम डायनेस्टी, सुलभु डायनेस्टी, तुलुवु डायनेस्टी एंड अराविदु डायनेस्टी। ठीक है, तो आप याद रखना इसको। और इसकी फाउंडिंग किसने की थी? संगम डायनेस्टी ने, हरिहर एंड बुक्का। उसके बाद 8th क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है और बताना है किसके बारे में दे रखा है। The Sanskrit used in this text is far simpler than of the Vedas or of the Prashastis। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है ना, संस्कृत लैंग्वेज, ये काफी सिंपल भाषा में दे रखी है, काफी सिंपल टर्म में उसको लिख रखा है। लेकिन जो वेदों में लिखी हुई है संस्कृत, तो जो प्रशस्तियों में लिखी हुई है ना, वो काफी टफ है। तो ये कौन सा मतलब टेक्स्ट के बारे में पूछ रहा है कि किसमें लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, उसके बाद द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ द टेक्स्ट वाज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय द चैरियट बार्ड्स नोन एज सीतास। एक्चुअली ये सीतास नहीं है, ये यहाँ पे सूतास आएगा। ठीक है, तो चैरियट बार्ड्स को सूतास बोला जाता था, सूत। ठीक है,
तो चैरियट पार्ट सारथी जिसको बोलते हैं एक तरीके से, महाभारत में जैसे श्री कृष्ण ने काम किया था ना अर्जुन के सारथी बन के, तो ऐसे ही। तो ये स्टोरी जो है इसे कंपोज की गई है। एंड थर्ड बोल रहा है दिस टेक्स्ट इंक्लूडेड ओवर 1 lakh verses with the depiction of a wide range of social categories and the situation। तो यहाँ पे 1 लाख वर्सेस इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो आप समझ ही गए होंगे भाई ये किसके बारे में बात हो रही है। तो ये बात हो रही है महाभारत। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वैष्णविज्म। वैष्णविज्म के बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला, वैष्णविज्म डेवलप्ड अराउंड वेरियस अवतार्स ऑफ विष्णु एंड शिवा। तो जो वैष्णविज्म है तो यहाँ पे शिव जी का कोई रोल है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद बी बोल रहा है 10 अवतार्स आर रिकॉग्नाइज्ड विद इन दिस ट्रेडिशन। ये बिल्कुल सही है ना, 10 अवतार जो हैं ये विष्णु जी ने लिए हैं। उसके नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे द 10 फॉर्म्स आर अज्यूम्ड एज ब्रह्मा, ये भी गलत है। एंड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाइटीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द स्कल्पचर्स, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। हम विष्णु जी के अवतार देख लेते हैं, ये है इनके 10 अवतार। पहला है मत्स्य, दूसरा है कूर्मा, तीसरा है वराह, चौथा है आपका नरसिम्हा, पांचवा है वामन, एंड छठा है परशुराम, एंड सातवां है राम जी, एंड आठवां है कृष्ण भगवान, एंड नौवा है बुद्धा, एंड 10वां है कल्कि। ठीक है, तो ये जो 10 अवतार है ये विष्णु भगवान के बताए जाते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, अमोंग द फॉलोइंग हु डिड नॉट कीप द नॉर्म्स ऑफ राक्षस। तो किसने जो है राक्षस जो नॉर्म्स है ना उनको नहीं अपनाया था, उनके मानदंड जो होते हैं उनको नहीं अपनाया था, तो वो थी हिडिंबा। हिडिंबा क्या है, ये मतलब ये भीम के प्यार में पड़ जाती हैं और ये भीम से शादी कर लेती हैं, तो इनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम क्या होता है, घटोत्कच। ठीक है ना, तो घटोत्कच जो है इनका बेटा होता है और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है घटोत्कच का इसमें कुरुक्षेत्र की लड़ाई में, मतलब महाभारत की लड़ाई में। ठीक है, कौरवों को बहुत मजे चखाते हैं ये। 11th क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द अकबरनामा इनटू इंग्लिश। तो ये कौन थे जिन्होंने अकबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, तो इनका नाम था हेनरी बेवरेज। ठीक है, एंड 12th क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी वोव्स आर टेकन अप बाय जैना मॉन्क्स। तो जो जैन धर्म के लोग होते हैं ना वो कितने तरीके की शपथ ग्रहण करते हैं, तो ये 5 तरीके की करते हैं। पहला क्या हो जाएगा, जैसे नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, मतलब अहिंसा रखनी है। एंड सेकंड है हमेशा सच बोलना है, ट्रुथ। ठीक है, एंड थर्ड है कभी चोरी नहीं करनी है। चौथा है आपको हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और पांचवा है अपारिग्रह, जैसे इसका मतलब हो जाएगा कि कभी लोभ नहीं करना है, कभी लालच नहीं करना है। ठीक है ना, मतलब अपने लिए गैर लोभ के जीवन आपको बिताना है। ठीक है, तो ये 5 जो शपथ है ये जैन मॉन्क्स जो है इसको लेते हैं। एंड 13 क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर दिस आश्रम इज लोकेटेड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे आश्रम की बात कर रहा है ना, तो इट इज आश्रम ऑफ महात्मा गांधी, तो ये था साबरमती आश्रम। ठीक है, गुजरात। ये कहाँ पड़ता है, अहमदाबाद के पास पड़ता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। इट इज सर्व्ड वन ऑफ द मेन सेंटर ऑफ द, ये तो आपने देख ही लिया होगा ना, साबरमती आश्रम के खत्म से बोला भी जाता है साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ऐसे फ्रीडम स्ट्रगल में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, उसके बाद 14 क्वेश्चन देखेंगे, हु कंपाइल्ड लेटर्स एक्सचेंज ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट इनटू अ बुक टाइटल अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है ये किसने कंपाइल किए थे, ये लेटर्स थे पूरे, इनको कंपाइल्ड करके बनाया गया था, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आता है 15 क्वेश्चन, अंडाल वाज द डिवोटी ऑफ हुम अमॉन्ग्स द फॉलोइंग। तो अंडाल जो है ये कौन से रिलीजियस से बिलोंग करती थी, तो ये अलवार से बिलोंग करती थी और ये विष्णु जी की डिवोटी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज एंड राइट इट्स नेम। तो भाई इस इमेज को आपको पहचानना है, इसमें क्लियर देखिए, आप इस इमेज को देखिए और इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये कौन है, ये है कराइकल अमैयर, इनको डिमोन भी बोला जाता है और ये नयानार जो डिवोटीज थे ना उनमें से एक थी। ठीक है, उसके बाद 17 क्वेश्चन पे मूव करेंगे, identify the name of the person related to the revolt of 1857 with the help of given information। तो 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड आपको बताना है, ये थोड़ी जानकारी दे रखी है। तो ही वॉज पॉपुलरली कॉल्ड डंका शाह। ठीक है, डंका शाह इनको बोला जाता था, द मौलवी विद द ड्रम, है ना, एंड डंका। तो इन्होंने क्या है एक तरीके से मतलब इनको नाम से पुकारा जाता था डंका शाह प्यार से, और यहाँ पे क्या है ये इस वजह से फेमस थे क्योंकि ये गांव गांव जाके ना इन्होंने
मतलब जिहाद का नारा दिया था। ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने लोगों को जागरूक किया था कि किस तरीके से लड़ो, अपने देश को आजाद करो, है ना, कम्युनिटी को बचाओ। तो इस तरीके से इनको डंका शाह के नाम से बोला जाता है। एंड ही फॉट इन द फेमस बैटल ऑफ चिन्हट, तो इन्होंने चिन्हट की लड़ाई में भी अपना योगदान दिया था और ये ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट में हुई थी और इसको लीड कर रहे थे हेनरी लॉरेंस, जो बहुत बुरी तरीके से हारा था। ठीक है, तो ये मौलवी थे, है ना, मौलवी होके भी इन्होंने क्या है 1857 के रिवोल्ट में अपना योगदान दिया था। तो इनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला शाह। उसके बाद 18 क्वेश्चन देखेंगे। द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश इन बंगाल अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ, ये हमने कई बार मतलब डिस्कस कर रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19th वाला। द पर्सन हु हाईलाइटेड द सफरिंग ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इन महाराष्ट्र, तो ये और कोई नहीं बी आर अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ खिलाफत मूवमेंट, तो ये भी हमने कई बार मतलब डिस्कस कर रखा है। खिलाफत मूवमेंट तो ये रिस्टोरेशन ऑफ कैलिफेट ऑफ टर्की, है ना। आपको मुझे बताना है कि खिलाफत मूवमेंट जो है ये किसके साथ जो है कौन से और मूवमेंट के साथ काम कर रहा था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। 21st क्वेश्चन देखेंगे। व्हाई द रिपोर्ट वाज रेफर्ड टू एज द फिफ्थ रिपोर्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पे फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में आपको बताना है कि ये किससे रिलेटेड थी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, पहला ही आंसर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्टिविटीज की जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो उनको लुक आफ्टर करने के लिए यहाँ पे ये कमेटी बैठी थी और यहाँ पे इस रिपोर्ट को देखा गया था। ठीक है ना, तो जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे हमारे जो जमींदार वगैरह है इनके बारे में ये लिखा हुआ था सब कुछ, इन लोगों ने 1002 पन्नों की ये पूरी रिपोर्ट थी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कैलाशनाथ टेम्पल इज लोकेटेड, अब यहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल की बोल रहा है, तो ये है महाराष्ट्र में। यहाँ पे एलोरा की जो गुफाएं है ना, तो यहाँ पे ये बिल्ट है स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये पूरा एक ही शिला से बना हुआ, मतलब एक ही शिला को काट के ये बनाया गया है इसके अंदर ही, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है ये। तो एलोरा की जो गुफाएं है ना, उसमें आपको बुद्ध की, जैन की या हिंदुओं की, तीनों की ही जो मंदिर है आपको देखने को मिल जाएंगे एलोरा की गुफाओं में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। वैसे एक कैलाशनाथ ना कांची में भी है, तमिलनाडु के कांची में भी है, तो आप वो भी याद रखना। उसका सेकंड है द फर्स्ट पर्सन टू डेसिफर द अशोकन इंस्क्रिप्शन वाज, तो किसने जो है डेसिफर किया था अशोका के इंस्क्रिप्शंस, तो ये है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गहपति एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको ऑप्शन करेक्ट करना है गहपति के हिसाब से। द गहपति वाज द ओनर और हेड ऑफ द हाउस होल्ड, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, द टर्म इज ऑफन यूज्ड इन प्राकृत टेक्स्ट टू डेजिग्नेट लार्ज लैंड ओनर्स, तो ये प्राकृत में नहीं है, ये पाली में बहुत फ्रीक्वेंटली इसके बारे में डाला गया है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो होते हैं। ठीक है, एंड थर्ड है ही वाज नॉट द ओनर ऑफ रिसोर्सेज सच एज लैंड एंड मिनरल्स, तो ये तो था, है ना, ओनर था लैंड का भी एंड मिनरल्स का भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड गहपति वाज यूज्ड एज ए मार्कर ऑफ स्टेटस फॉर मैन बिलोंगिंग टू द अर्बन एलिट्स, तो जो अर्बन एलिट्स वगैरह होते थे ना, कभी कभी इनको भी गहपति वगैरह का टाइटल मिलता था थे। तो यहाँ पे क्या है हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, आंसर डी इज करेक्ट। देन फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है पाणिनि अष्टाध्यायी। ठीक है, ये जो वर्क है ये किसके ऊपर लिखा गया है, तो ये लिखा गया है संस्कृत ग्रामर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये पाणिनि ने लिखा है, पाणिनि जो है ये राइटर है और अष्टाध्यायी जो है ये बुक का टेक्स्ट का नाम है जो संस्कृत ग्रामर है। उसके बाद फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धास फॉलोवर्स आर ट्रू, तो आपको बुद्धा के फॉलोवर्स के बारे में सही चीज बतानी है। बुद्धास फॉलोवर्स वर किंग्स एंड गजपतिस ओनली, तो ऐसा कुछ था क्या, ओनली तो है ही नहीं भाई इनके रिलीजन में। ठीक है, ओनली वर्ड नहीं था, ये सबके लिए इक्वल था। एंड यहाँ पे सेकंड बोल रहा है वर्कर्स स्लेव्स एंड क्राफ्ट पर्सन वर्कड इन द संघास, ये भी ऐसा नहीं है, मतलब पर्टिकुलरली यहाँ पे कोई वर्ग जो है ये नहीं दिखाया जाएगा, तो आपको इक्वालिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है अगर बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। फॉलोवर्स वर रिगार्ड एज इक्वल ऑन बिकमिंग भिक्षु एंड भिक्षुनी, ये बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ पे जो उसके फॉलोवर्स थे उसमें भिक्षु भिक्षुनी जो है इनको इक्वालिटी मिलती थी। और यहाँ पे जो डी बोल रहा है बुद्धास फॉस्टर मदर गौतमी नेवर अडॉप्टेड बुद्धिज्म, ये भी गलत है क्योंकि भाई सबसे पहली महिला ही गौतमी थी, इनकी फॉस्टर मदर जो है इन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पे भिक्षुओं के रूप में जो बुद्धिज्म है उसको अपनाया था।
ठीक है। उसका 6th क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग देख लेंगे। इट मीन्स ग्रेटर व्हील, तो ग्रेटर व्हील किसको बोला जाता है, ये महायान को बोला जाता है। एंड ये क्या है, बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे ना, उनको भगवान मानते थे। एंड इट मीन्स लेसर व्हील, तो लेसर व्हील किसके हैं, हीनयान के हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो है सी, इट इज रिलीजियस टाउन नियर द भोपाल, तो रिलीजियस टाउन क्या है, सांची हो जाएगा। एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म, तो ये है वैष्णविज्म। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद 7th क्वेश्चन देखेंगे, डैश कंसीडर एक्सपीरियंस गेन्ड थ्रू ट्रैवल एज अ रियल नॉलेज, तो किसने बोला था कि ट्रैवल करने से रियल नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो ये बोला था इब्न बतूता ने। ये बहुत बड़े एक ट्रैवलर भी थे, इन्होंने पूरे मतलब एशिया है ना, अफ्रीका, इन सब का भ्रमण कर डाला था। उसके बाद 8th में आएंगे हम, आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी रिलेटेड टू द भक्ति सेंट विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। तो आपको ये भक्ति सेन के बारे में बताना है। तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वैष्णविज्म, तो ये वैष्णविज्म धर्म से बिलोंग करते हैं। एंड ही वॉज द क्रिएटर ऑफ द फिलोसफी नोन एज द विशिष्ट द्वैत, तो यहाँ पे इन्होंने जो अपनी फिलोसफी रखी, अपने जो दर्शन रखा है, उसका नाम है विशिष्ट द्वैत, तो ये है रामानुजा। तो ये है रामानुजाचार्य, और ये जो है ये वैष्णविज्म से बिलोंग करते थे। और ये आपको मुझे बताना है कि ये जो स्टैचू है इसका नाम क्या है और ये कौन से स्टेट में बना हुआ है। फिलहाल में अभी 2022 में ही इसको बनाया गया है, तो आपको इसका आंसर देना है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th है, विच किंग वाज आल्सो रेफर्ड एज पियदर्सी, तो ये हमने कई बार डिस्कस कर रखा है। ये है अशोका, है ना, पाली लैंग्वेज में पियदर्सी का मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड, ठीक है। उसके नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, द दिसंबर 1929 लाहौर कांग्रेस सेशन इज फेमस फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। 1929 के जो लाहौर सेशन में यहाँ पे एक चीज घोषित की गई थी जिसको बोला जाता है पूर्ण स्वराज, यानी हमें पूरी तरीके से स्वराज चाहिए। एंड हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट दैट सेशन, तो कौन थे उस समय पे प्रेसिडेंट जिन्होंने इसको घोषित किया था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है 11th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा के बारे में बताना है आपको। तो महानवमी डिब्बा वाज अ पार्ट ऑफ किंग्स पैलेस ऑफ कॉम्प्लेक्स, यही पहला वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसके कोई ऐसे खास एविडेंस नहीं मिले हैं कि ये किंग्स पैलेस में ही है, लेकिन प्रेडिक्शंस लगाए जाते हैं कि ये वहीं पे था। इसको एक दशहरा डिब्बा भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो राजा है जब विक्ट्री करके आते थे तो वहां पे उनकी जीत की खुशी में यहाँ पे चीजें मनाई जाती थी। पूरे 10 दिन चलने वाला यहाँ पे प्रोग्राम होता था। ये देखो, ये है महानवमी डिब्बा का प्लेटफॉर्म, ओके। तो यहाँ पे इसको देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द मूवमेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको बताना है कि किससे रिलेट करता है। तो इट वाज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय द महात्मा गांधी 1917, तो ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह होता है। देखो, गांधी जी भारत में आते हैं 1915 में, और 1916 में जो बीएचयू वाला जो स्पीच है वो देते हैं, और 1917 में ही इनका पहला सत्याग्रह जो है वो ये हेल्ड करते हैं, ठीक है। एंड इट वाज पीजेंट अपराइजिंग दैट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, तो यहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट भी ये चीज हो रही थी। हमारे जो फार्मर्स हैं वो इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इंडिगो की जो प्लांटेशन होती है ना, वो बहुत ज्यादा जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको खराब कर देती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, जो राजकुमार शुक्ला थे ना, वो कंप्लेन लेके जाते हैं गांधी जी के पास और बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हम लोगों को फोर्स किया जाता है इंडिगो प्लांटेशन के लिए, तो प्लीज आप हमें बचाइए इन सब ब्रिटिशर्स से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गांधी जी पहला सत्याग्रह यहाँ हेल्ड करते हैं, ये है चंपारण, बिहार। उसका 13 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेम्पल दैट वाज नॉट बिल्ट बाय चोला रूलर्स, नॉट पूछ रहा है ना। तो कौन सा नहीं बनाया है चोला रूलर्स, तो गंगाईकोंडा ये तो बनाया है, इसके नाम के आगे लगता है गंगाईकोंडा चोलापुरम। एंड इसके बाद तंजावुर ये भी बनाया है, द टेम्पल है। उसके चिदम्बरम में भी बनाया है, पर वीरूपक्षा नहीं बनाया है। वीरूपक्षा किसने बनवाया है, ये विजयनगर एम्पायर के जो राजा है उन्होंने बनवाया है, ठीक है। उसका 14 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड एन एग्रेसिव प्ली दैट हिंदी बी यूज्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, तो ये किसने बोला था कि हिंदी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा बना, मतलब हमारे
संविधान की भाषा हिंदी को बना देना चाहिए। और उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव प्ली भी किया था। इन्होंने बोला था जिन लोगों को हिंदी नहीं आती ना, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये थे आर.बी. धुलेकर। नेक्स्ट मूव करेंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। तो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड इट फिफ्थ रिपोर्ट विच कंटेन्ड डिटेल्ड रिपोर्ट अबाउट द जमींदार रयोट्स, रेवेन्यू रिटर्न्स एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब के बारे में इन्होंने लिखा था फिफ्थ रिपोर्ट में। एंड द कंपनी हैड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड दिस रिपोर्ट बिकेम द बेसिस ऑफ इंटेंस पार्लियामेंट्री डिबेट इन ब्रिटेन। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और आर जो है मतलब रीजन जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बताता है। फिफ्थ रिपोर्ट के बाद जो है इनकी इंटेंस बहस होने लग जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। तो हमारा फर्स्ट आंसर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 16th है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज एंड राइट इट्स नेम। तो देखो यहाँ पे इमेज क्लियर नहीं हो रही है, आप यहाँ देखिए इसको, ये है इसकी इमेज। यहाँ पे ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इसकी पिक दे रखी है यहाँ पे। तो ये कौन सी मतलब ये किस चीज की इमेज है? तो ये है यहाँ पे मॉस्क इन विजयनगरा। अहमद खान का यहाँ पे मॉस्क है जो इस्लामिक आर्किटेक्चर को दर्शाता है। ठीक है, अहमद खान। एंड 17th क्वेश्चन है, कॉलिन मैकेंजी वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इन डैश एंड ही हेल्ड दिस पोस्ट टिल हिज डेथ इन डैश। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सर्वेयर ऑफ इंडिया है वो कौन है? कॉलिन मैकेंजी। तो इनका आपको टाइमिंग बताना है। तो 1815 से लेकर और 1821 तक, मतलब यहाँ पे इनका टाइमिंग आपको डाल देना है। ठीक है, तो ये इस समय पे यहाँ पे इनका इंडिया में इनकी सर्वे स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक टिल डेथ तक इनका यहाँ पे काम चला था। उसके बाद आगे देखेंगे 18th क्वेश्चन। तो व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ खिलाफत एट मूवमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो भाई ये तो पता ही है हमको, रिस्टोरेशन ऑफ कैलिफेट है ना, टर्की के जो खलीफा की पोस्ट है उसको रिस्टोर करना था। एंड 19th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ही वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड रिवर्स्ड एट ऑल द लीडर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ये हमने कई बार डिस्कस कर रखा है वैसे, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। ही हैड बीन इनवाइटेड एन अकाउंट ऑफ द वर्क इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से कौन आए थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेशन किया था? ठीक है, तो ये है आपके महात्मा गांधी जी। आंसर सी इज करेक्ट। 20th देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द एग्जीक्यूटिव्स वाज मेड इंटायरली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात हुई थी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। यहाँ पे फेडरल और इन सब पावर्स को देने की भी बात की गई थी। उसके बाद यहाँ पे 21 को देखेंगे, अब्दुल फजल वाज अ कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ विच ऑफ द मुगल एम्परर। तो कौन से मुगल एम्परर के कोर्ट में अब्दुल फजल जो है वो पोएट रहे हैं? तो ये है अकबर। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सैंपल पेपर फिनिश होता है। जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे तो भाई ये अच्छी बात नहीं है, एक लाइक तो बनता है। तो इसीलिए चैनल पे बने रहिए और वीडियोस देखते रहिए, आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।